नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार फंसी, मोदी सरकार फंसी, कुर्सी छिन जाएगी। मोदी सरकार फंसी, कुर्सी छिन जाएगी। नायडू नीतीश भी छोड़ेंगे मोदी का साथ। अब यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई अचानक? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आप दर्शकों को मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि बीते दिन जो परिस्थितियां इस सरकार की रही, वह इस सरकार के अनुकूल नहीं रही, विपरीत नहीं। जिस तरह मोदी सरकार कटघरे में है कि क्यों कही जा रही है कि मोदी सरकार फंसी, पहले इसे समझ लीजिए कि मोदी सरकार फंसी क्यों? क्योंकि आप दर्शकों ने देखा कि इंडिगो का क्या हाल है। जिस तरह यात्री परेशान है और 1300 से अधिक विमान रद्द हो गए। 3 गुना 4 गुना रेट टिकट का बढ़ गया, क्योंकि विमान ही नहीं है और जिसकी है उसके पास मारामारी है पैसेंजर का। तो जितने पैसेंजर है उतने विमान में लेके नहीं आ सकते, तो वह अपनी मनमानी असूल रहे हैं। पहली चीज। अब कहा जा रहा है कि 30% पायलट कम है। क्यों कम है? इसकी व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? जिस इंडिगो की हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ करके उसकी तारीफ कर रहे थे, उस इंडिगो ने हमारे देश के यात्रियों को सड़क पर ले आकर के लाइन में लगा दिया। अब पैसे भी वापस नहीं हो रहे हैं। अब 5000 का टिकट है तो 1200 रुपया रिफंड होता है इसका, या 1000 रुपया या 1200 रुपया रिफंड होता है, बाकी पैसा गायब हो गया। दूसरी चीज, इसमें सरकार फंसी है। IMF की रिपोर्ट में फंसी है सरकार, बेरोजगारी में फंसी है सरकार, और सरकार में पीएमओ में हो रहे लगातार इस्तीफों की वजह से सरकार के पोल खुल रहे हैं। अब सरकार के पोल खुल गए, और जब सरकार के पोल खुल रहे और हर चीज में फेल रही या सरकार झूठ बोलती रही और उसका पर्दाफाश अब हो रहा है, तो जब पर्दाफाश हो रहा है तो जो सहयोगी हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो सवाल उनके ऊपर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि मोदी के दम पर सरकार नहीं है, सरकार एनडीए के दम पर है, सहयोगियों के दम पर है। लेकिन मोदी क्या सोच रहे हैं? मोदी तो जैसे एकदम तानाशाही में मगन है, जैसे ऊपर से टपके हैं और उन्हीं का है, सब उन्हीं का है और कर भी वैसे ही रहे हैं। तो अब उन सहयोगियों में जो मुख्य सहयोगी है नीतीश और नायडू, वह मोदी से दूरी बना रहे हैं। क्या दूरी बना रहे हैं, अलग रणनीति बना रहे हैं, नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के को मिला है उद्यान मंत्रालय। उनके सांसद मंत्री हैं, उनके सगे हैं। अब ऐसे में बदनामी तो मंत्री की होगी, भले कारनामे मोदी जी के हैं, तो जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो नाम मोदी जी का होगा, और जब कुछ बिगड़ जाएगा तो मंत्री जी का होगा। तो अब ऐसे में नायडू की पार्टी के जो मंत्री जी हैं, छोटे नायडू, अब छोटे नायडू की सांस फूल रही है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको जानकारी ही कुछ नहीं है। करता तो कोई और व्यक्ति है, सारा देख रेख करता है या जानता है, वह तो बस नाम के मंत्री हैं और कुछ नहीं। तो दर्शक यह सोचेंगे कि आखिर जब कोई मतलब ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मंत्रालय का फायदा क्या? मंत्रालय का एक फायदा हुआ कि, और समर्थन देने का नायडू को, कि उन्हें 1,40,000 करोड़ फंड केंद्र सरकार से वह लेकर के गए आंध्रा के विकास के लिए, और विकास किया भी आंध्रा का। लेकिन अब मोह भंग मोदी से उनका होने लगा, और
चूंकि चंद्रबाबू नायडू जिस काम के लिए पैसे लेके गए प्रोजेक्ट या विकास के लिए, तो वह विकास तब होगा, सब कुछ तो अब बिल्डिंग तो बना दिया, या सोचिए कि सामान गिरा दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, अब उसको बनाएगा तो लेबर मजदूर बनाएगा, कारीगर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, और वही नहीं रहेगा तो क्या होगा, यानी कि मटेरियल। अब पैसे तो ले गए, व्यवस्थाएं भी बनाई, लेकिन देश की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई रहेंगी तो उन कंपनियों में बनेगा क्या, और बनेगा तो खरीदेगा कौन जब जनता के पास पैसे नहीं है। तो यानी कि देश कंगाल है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो अब उससे नायडू को दिक्कत आएगी आगे आंध्रा में सरकार चलाने के लिए, यानी कि मोदी सरकार का वह कोई मतलब नहीं होगा समर्थन देने का, क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखने में और चला पाने में नरेंद्र मोदी असमर्थ है, पहली चीज। और दूसरा, नीतीश क्यों छोड़ेंगे मोदी का साथ? चूंकि नीतीश बिहार के अंदर, नीतीश को कुछ फायदा नहीं हुआ मोदी से, बस मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और वह भी झुंझुने वाली। लेकिन नीतीश रह के अपना रंग दिखाने लगते हैं, और नीतीश जब रंग दिखाने लगते हैं तो नीतीश उथल पुथल मचा देते हैं, और नीतीश से डरती भी है, और नीतीश को कुछ देती भी नहीं है मोदी सरकार, लेकिन डरती है कि नीतीश अगर नींद से जगे तो मोदी की कुर्सी छीन लेंगे, क्योंकि नीतीश जुगाड़ू व्यक्ति हैं, जुगाड़ करने में महारत उन्हें हासिल है, और बार्गेनिंग करने में नायडू महारत है। तो अब बार्गेनिंग करने का के लिए कुछ मोदी के पास बचेगा नहीं, तो इसलिए वह नाराज है। और दूसरी तरफ नीतीश अब गृह मंत्रालय छीनने वाले हैं भाजपा से, और 126 विधायकों का उन्होंने अपना बहुमत जुटा लिया है विपक्ष के साथ। इसलिए मोदी का साथ छोड़ करके विपक्ष के साथ भी सरकार बनाने की नीतियों पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार बिहार में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो ऐसे में मोदी का साथ अगर नीतीश और नायडू दोनों छोड़ रहे हैं, तब तो कुर्सी छीन जाएगी ना, और मोदी सरकार फंस गई है पूरी तरह से। अब इस जाल से कैसे निकले, इसका कोई रास्ता मोदी को मिल नहीं रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तो छटपटा रहे हैं। अब आगे क्या होगा वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग खबरों पर नजर बनाए रखिए, और बहुत एक ऐसा क्षण अब आने वाला है कि जो आर पार के बात है, और नरेंद्र मोदी सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई है। तो बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए और अपनी राय भी दीजिए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आप इसको सब्सक्राइब भी करवाइएगा और खुद भी कीजिएगा, खबरें हम आपको देते रहेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।